आने वाले कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव, इस पर भाजपा का खासा फोकस है। इसी के साथ भाजपा यूपी के मऊ की चर्चित घोसी विधानसभा सीट पर भी अपना पूरा फोकस बनाए हुए है। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ सी हो गई है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि घोसी विधानसभा सीट से दारा सिंह चौहान को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। यहाँ होने वाले सितंबर के महीने में उपचुनाव के लिए दारा सिंह चौहान जनसभाएं भी कर रहे हैं, लोगों से मेल मिलाप भी कर रहे हैं। लेकिन रविवार को उन पर किसी ने काली स्याही फेंक दी। आखिर ऐसा किसने किया? घोसी विधानसभा सीट का समीकरण क्या है? यहाँ ज्यादा चर्चा किस पार्टी की हो रही है? सब कुछ हम आपको बताएंगे। हालांकि आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि दारा सिंह चौहान, जो कि भाजपा के प्रत्याशी इस बार घोसी विधानसभा सीट से हैं और उपचुनाव में ताल ठोक रहे हैं, वो अक्सर पाला यानी कि पार्टी बदलने के लिए भी जाने जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घोसी विधानसभा सीट की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और चुनाव से जुड़ी अपडेट के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं। उत्तर प्रदेश के घोसी में उपचुनाव होना है। यहाँ सत्तारूढ़ भाजपा का समाजवादी पार्टी सहित अन्य पार्टियों से रोचक मुकाबला है। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट चर्चित सीट है। घोसी के प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार रविवार को पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान मऊ जिले के कोपागंज ब्लॉक के अदरी स्थित के काले में जन चौपाल को संबोधित करने के बाद अदारी चट्टी के पास पार्टी कार्यकर्ताओं को देखकर कार से उतरे ही थे, तभी दो युवक उनके सामने आए और चेहरे पर काली स्याही फेंक दी। स्याही फेंकने वाले युवक तुरंत मौके से ही रफू चक्कर हो गए। इस घटना के बाद दारा सिंह चौहान अपने कार्यक्रम स्थगित कर वापस लौट गए। पुलिस ने इस घटना को लेकर दो युवकों को पकड़ लिया है। फिलहाल इस मामले को लेकर घोसी उपचुनावों में छिड़े तीखे राजनीतिक संघर्ष का सभी को एहसास हो गया है। इस मामले में दारा सिंह चौहान ने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। उनका कहना है कि घोसी उपचुनाव वो जीत रहे हैं, इस वजह से बौखलाहट में समाजवादी पार्टी ने अपने गुंडों से स्याही फिकवाई है। आज जो घोसी का उपचुनाव होने जा रहा है, ये पूरी तरीके से इस पे प्रदेश और देश की निगाहें लगी हुई हैं। अब पूरे आज इस देश में आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता से बौखला करके विपक्षी लोग इस तरीके की साजिश कर रहे हैं, इस तरह कुकृत करने की साजिश कर रहे हैं। ये तो बात हो रही है दारा सिंह पर स्याही फेंकने की और उनका इस मामले पर क्या कहना है उसकी। लेकिन इस सीट के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना भी जरूरी है। घोसी विधानसभा की इस सीट का चुनाव कई चीजों पर असर डालने वाला है। इस सीट पर होने वाली जीत विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया की पार्टियों का मजबूत आधार बना सकती है। यही वजह है कि सीएम योगी और भारतीय जनता पार्टी ने बीते महीने समाजवादी पार्टी से भाजपा में आए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को घोसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ाने के अपने प्लान को बदल दिया। लेकिन विधानसभा के उपचुनाव के लिए घोसी विधानसभा सीट से ही उन्होंने दारा सिंह को मैदान में उतार दिया है। ऐसे में घोसी सीट पर हो रहा ये उपचुनाव यूपी के लिए बहुत अहम हो गया है। इसकी और भी कई वजह हैं। पहली वजह यह कि दारा सिंह चौहान बीते विधानसभा चुनाव में इसी सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी। इसके बाद बीते महीने इस सीट से वो इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। वैसे तो बड़े नेता उन्हें लोकसभा चुनाव घोसी सीट से लड़वाना चाहते थे, लेकिन बदल रही राजनीतिक परिस्थितियों के चलते अब उन्हें फिर से घोसी विधानसभा सीट के लिए मैदान में उतार दिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट से कुछ दिन पहले ही पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव का मतदान 5 सितंबर को होगा और मतगणना 8 सितंबर को कराई जाएगी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह घोसी विधानसभा सीट से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। बीते विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने दारा सिंह चौहान को इस सीट से चुनाव लड़ाकर उनका टिकट काट दिया था। तब बाहरी नेता को दिए जाने का दर्द सुधाकर ने जाहिर भी किया था, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी से उस वक्त नाता नहीं तोड़ा।
सुधाकर सिंह इस विधानसभा क्षेत्र से अनजान नहीं हैं, लोग भी उन्हें जानते हैं और वो भी वहां की जनता को भली भांति जानते हैं। ओबीसी दलित बाहुल्य कोसी सीट पर मुस्लिम और सवर्ण वोटर भी प्रभावी संख्या में हैं। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस इस सीट पर अपने प्रत्याशी खड़ा नहीं कर रही हैं। ऐसे में अब दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह के बीच ही सीधा मुकाबला माना जा रहा है। फिलहाल घोसी में दारा सिंह चौहान को मौका देखकर रिश्ता तोड़ने और जोड़ने वाला नेता भी कहा जाता है। साल 1996 से लेकर 2022 तक दारा सिंह चौहान ने कांग्रेस, बसपा, सपा और भाजपा के साथ वक्त और मौका देकर रिश्ता जोड़ा और तोड़ा है। बीते विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो दारा सिंह ने योगी सरकार से नाता तोड़कर अखिलेश यादव का हाथ पकड़ लिया था। फिर बीते महीने ही उन्होंने समाजवादी पार्टी से दूरी बनाकर भाजपा खेमे में एंट्री ले ली, जिसके बाद उन्हें उपचुनाव के लिए मैदान में उतार दिया गया। राजनीतिक दलों में आने जाने की अपनी इस यात्रा के दौरान दारा सिंह चौहान ने कभी भी क्षेत्र के लोगों की राय नहीं ली, ऐसा माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार इलाके में उनके खिलाफ लोगों की नाराजगी झलक रही है, जिसके चलते ही उन पर स्याही फेंकी गई। इस घटना को देखते हुए हो सकता है कि आने वाले उपचुनाव की तारीख से पहले ही भाजपा अपनी रणनीति में कोई बड़ा बदलाव कर ले और प्रचार के लिए कुछ और तरीके खोजे। अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस सीट पर कौन जीतेगा और कौन हारेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और इस तरह की वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।